नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है पारस मीणा और आप देख रहे हैं सत कबीर की दर। अभी हम मौजूद हैं प्रतापगढ़ जिले के धमोतर तहसील के गांव बरड़िया में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी का एक दिवसीय सत्संग हो रहा है। तो जैसे कि मेरे एक तरफ देख सकते हैं, फ्लेक्स लिखा हुआ विशाल सत्संग समागम जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का मंगल प्रवचन। तो आइए इसके अंदर चल के आपको पूरा आज का कवरेज बताते हैं। कोई योग है कि नहीं, जो स्वाभाविक पर्सन उठेगा वो शास्त्र की आवश्यकता है। यदि परमात्मा पाप नाश नहीं कर सकता तो सतुति भक्ति की आवश्यकता क्या? प्रसन्न करना सही, प्रसन्न करता सही प्रसन्न करा, लेकिन ये अज्ञानी क्या बोल रहा है? क्या सतुति आदि करने से ईश्वर अपने नियम छोड़कर प्रार्थना करने वाले यानी भगत के पाप छुड़वा देगा? स्वामी जी कहता नहीं, मैं सिद्धांत कहता नहीं। प्रश्न करता कहता तो फिर सतुति प्रार्थना क्यों करना? स्वामी जी का उत्तर, उनके करने का फल और है, अन्य ही इसी ऐसी भगवान जो आदमी महामूर्ख बोल सकता है तो इन्होंने बोली। पहले पर 154 पृष्ठ तक कह रहा है भगवान निराकार है, यहाँ कह रहा उसका पाप तक कटे भक्ति का और उसका साक्षात्कार हो जाएगा। बता, जिसके पाप निकटे अपराधी व्यक्ति है और वो भगवान से मिल लेगा, और साक्षात्कार तो साकार का होता, निराकार का होगा कैसे? अपने इस दास के सामने यह समस्या है, जब मैं सारी सच्ची को मेरे वाली दस्ती नहीं, हरी ने सारी झूठ बोल रही है फटोरी। तो अब इस ज्ञान से ही ये रेगमार लाके का प्रमाण दिखाए जाएंगे कि क्या बोलते हैं हमारे संकल्प क्या बताते, तो ये अज्ञानी से हो जाएंगे। और ये भी टीचर का आवाज है, एक एग्जाम है और उसको बच्चे याद कर रहे, दूसरा टीचर आता है, उसका कर्तव्य होता है कि उस गलत पर्सन को ठीक करावे। नमस्कार दर्शकों, आज यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग हुआ और जो श्रद्धालु सत्संग सुनने के लिए आए, तो आइए इनका विचार जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? रबका दास। आप कहाँ से पधारे? रोकमादा जी। दरियावत तहसील प्रतापगढ़ जिला। रोकमादा जी हमें ये बताएं, जैसे कि जो अन्य धर्म गुरु भी हैं, जैसे वो बताते हैं श्राद्ध निकालना, पितर पूजा करना, तो ये सब पूजा पितर पूजा करने के लिए बोलते हैं, और एक तरफ जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो श्राद्ध निकालना और पितर पूजा करना मना क्यों बोलते हैं? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति साधना बताते हैं वो शास्त्र के अनुसार बनाते हैं। जैसे गीता जी में अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 25 में कहा है गीता ज्ञानदाता ने कि देवताओं को पूजने वाले देवता बनेंगे, पितरों को पूजने वाले पितृ बनेंगे और भूतों को पूजने वाले भूत बनेंगे। तो जो पितृ पूजा करेंगे वो पितृ बनेंगे, तो इससे मोक्ष संभव नहीं है। और मोक्ष अगर चाहिए तो शास्त्र अनुसार भक्ति करनी चाहिए, और शास्त्र अनुसार भक्ति आज पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज के सिवा कोई भी धर्मगुरु की नहीं बता रहा है। बाकी सभी धर्मगुरु हैं जो भक्ति बताते हैं वो शास्त्र के विरुद्ध बताते हैं, शास्त्र विधि से बाहर की बताते हैं। और जैसे देखा जाए तो बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है, तो अगर वो उसका टीचर जो होता है उसको अगर उसके कक्षा के जो सिलेबस होंगे उनके आधार से अगर पढ़ाएगा तो बच्चा सही पढ़ेगा और आगे बढ़ेगा। और सिलेबस से बाहर की अगर कोई टीचर शिक्षा देता है, बाहर का अगर कोई ज्ञान देता है, बाहर के चीज़ें अगर बताता है, तो वो बच्चा एग्ज़ाम में वैसे फेल हो जाएगा, क्योंकि उसको उसके सिलेबस के अनुसार तो पढ़ाई करवाई ही नहीं है। तो इसलिए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पढ़ाई करवाएगा वही टीचर बच्चे के हित में पढ़ाई करवा रहा है। तो इसी तरह आज संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं वो हमारे सभी धर्मगुरु, सभी धर्मों के शास्त्र, जैसे हिंदू धर्म के शास्त्र हैं, चार वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, गीता जी, उनके आधार से हिंदू धर्म में जो प्रचलित शास्त्र है उनके आधार से भक्ति बता रहे हैं। उस आधार से देखा जाए तो
पितृ पूजा और श्राद्ध शास्त्र के विरुद्ध है और गरुड़ पुराण में भी बताया है कि ये पितृ पूजा श्राद्ध आदि नहीं करना चाहिए। इसके करने से कोई मोक्ष संभव नहीं है और मोक्ष अगर प्राप्त करना है, मुक्ति प्राप्त करनी है तो आपको शास्त्र अनुसार भक्ति करनी चाहिए। और शास्त्र अनुसार अगर भक्ति करनी है तो आज विश्व में पूरे वर्ल्ड में संत रामपाल जी महाराज के सिवा कोई शास्त्र अनुसार भक्ति नहीं बता रहा है। जैसे कि सर श्राद्ध और पितृ पूजना, तो इनसे क्या लाभ होता है? कोई लाभ नहीं होता है। गीता जी के अनुसार देखा जाए तो गीता जी में कहा है कि 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में पितरों को पूजने वाले पितृ बनेंगे। तो जो पितृ पूजा करेगा वो पितृ बनेगा, उसकी मुक्ति तो होगी नहीं। और पितृ बन के हमें क्या करना है? पितृ बनो कि ये भूत बनो, दोनों एक ही बात है। तो इसलिए हमें ये अधूरा लाभ है और पूर्ण लाभ अगर चाहिए तो शास्त्र अनुसार भक्ति करनी चाहिए और पितृ पूजा और श्राद्ध से हटके करना चाहिए और संत रामपाल जी महाराज जी के बताइए अनुसार भक्ति करनी चाहिए। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जो देवी देवताओं हैं इनकी भी पूजा नहीं करने देते हैं, जो मना क्यों करते हैं? नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी देवी देवताओं की भक्ति नहीं छुड़वाते। संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि देवी देवताओं की भक्ति जो शास्त्र के अंदर बताई है उस हिसाब से करनी चाहिए। और जो आज समाज देवी देवताओं की भक्ति कर रहा है, देवी देवताओं को पत्थरों तक सीमित कर दिया है, पत्थरों और मूर्ति तक सीमित कर दिया है। और पत्थर और मूर्ति में भगवान का लाभ नहीं मिलता है, देवताओं का लाभ नहीं मिलता है। परमात्मा कहते हैं कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, जहाँ से तो सक्की पली पिस्यो खावे संसार। और फिर परमात्मा कहते हैं आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के पत्थर को परमेश्वर कहते ये निंदा बड़ी भारी, कह कबीर मोह हुआ असंभा, तुम पूजा कर रहे हो दे रहे हो गाली। यानी पत्थर को पूजना तो परमेश्वर भगवान को गाली देने के समान है। तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी आज जो बताते हैं वो हमारे देवताओं की सही साधना बताते हैं, शास्त्र अनुसार साधना बताते हैं, न कि शास्त्र के बाहर की। और किसी देवी देवताओं की भक्ति नहीं छुड़वाते। संत रामपाल जी महाराज जी सबसे पहले श्री ब्रह्मा सावित्री जी, विष्णु लक्ष्मी जी, शिव जी पार्वती जी और गणेश जी और माता शेरावाली की ही भक्ति साधना से शुरू करते हैं। और परमात्मा कहते हैं कि तीनों देवादल कमल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सदगुरु उपदेश। यानी कि इनसे ही भक्ति प्रारंभ करवाते, साधना शुरू करवाते हैं संत रामपाल जी महाराज जी, न कि इनको छुड़वाते हैं। सर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।